अच्छा, गोबर तो तैयार करो ये सारे। हाँ जी, हाँ जी, ये सारा का सारा जो केचुआ ने ये दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ है जी। अच्छा, और ये 3 महीने 4 महीनों के बीच में बेड को तैयार कर देता है अपना वर्मी कंपोस्ट। ग्रामीण भूमि देखनी है सारे साथियों, राम राम। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हाँ कैथल जिले के नैना गांव में रणबीर नैन जी हमारे साथ खड़े हैं। एक छोटे से किसान हैं, लेकिन इनकी जिंदगी देखियो भाई, आपने भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि सीखने के लिए जिंदगी बनी है। जो सीखता नहीं वो बीमार रहे। आजकल हर घर में बीमारी आएगी, क्योंकि हम बीमार खाना खा रहे हैं और अपनी जमीन अपने खेत हमने बीमार कर दिए हैं। लेकिन अपनी जमीन अपने खेतों के लिए ये क्या काम कर रही है, बात करेंगे। रणबीर जी, स्वागत आपका। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी साथियों को मेरी राम राम, मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो रणबीर जी, क्या कहोगे कि आज के टाइम में हमने खेत बीमार कर दिए। हाँ जी, कंपटीशन इतना चल पड़ा कि वो 2 कट्टे गेड़ा में 2.5 कट्टे गेड़ूंगा, उस तो सुतरी रिहाई दिखनी चाहिए मैंने मेरे खेत में। कोई मतलब नहीं है कि इसकी खान तम हम बीमार होने लग रहे हैं। हर 10 घर में कैंसर का मरीज है। हर घर में बिन में एक गेड़ा तो हर घर तक जरूर अस्पताल का लग जाए। क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल का जी किसी घर में जाके देख लो, कैंसर के ऊपर कोई दवाई पड़ी पावे। कम से 35-40 साल का इंसान जो है वो सवेरे खाली पेट का एक कैप्सूल तो रोजाना जरूर ले जी। क्योंकि जो हमारा जहर गेड़ रहे हैं हम फसल के अंदर, यूरिया डाल रहे हैं, उससे हमारे कहीं न कहीं लीवर डैमेज हो रहे हैं, किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, घुटने ख़राब हो रहे हैं, कैंसर हो रही है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होगी जी। तो यूरिया हम जिस टाइम शुरू में डालने लगे थे 10-20 किलो ही यूरिया पर एकड़ के अंदर डालने लगे थे। ये मेरी सौदी की बात है जी। और अब वो भी लालच दिया गया। हाँ जी, था हाँ जी, हाँ जी, कि उस टाइम हाँ जी, पता नहीं था जी उस टाइम देश ने अनाज की जरूरत भी थी। लेकिन वह जरूरत तो पूरी हमारी होगी, हमने जरूरत से ज़्यादा उत्पादन तो जरूरत से ज़्यादा कर लिया, लेकिन बीमारियां भी उस नाज भी हमारा सड़न लग रहा है मोल के देम्मा में। हाँ जी, और आदमी भी सड़न लग रहे हैं। आदमी भी सड़न लग रहे हैं, अस्पताल में आदमी सड़न लग रहे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो इससे बचने के लिए जी हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, वही एक तरीका है। ज़मीन को आगे जैसे हमने अपने पुरखों से ज़मीन ली थी, हमारा फ़र्ज है कि हम आगे बच्चों के लिए भी ऐसी ज़मीन छोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हम 15-15, 20-20 कट्टे साल में डाल रहे हैं, यूरिया के डाल रहे हैं, कहीं कहीं स्प्रे कर रहे हैं, जहर बना के हमने जो जी हमारे मित्र जीवाणु उसे नहीं किसान के, वो सारे ख़त्म कर दिए ज़मीन के नीचे के, और ऊपर के पक्षी भी ख़त्म कर दिया हमने जहर डाल के, स्प्रे कर करके। क्यों, कहीं चिड़िया आए कर दी, वो आए कर दी डार की डार, वो आए कर दी सुंडी चुगली, ये वो कीटाणुओं को चुगे कर दी, वह सारी स्प्रे हुए अपना आप तो मतलब रह गया अपना अपना तो सारे खत्म कर। हाँ जी, अपनापन सारा खत्म कर दिया जी। मित्र जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो समाज में कोई आपस में रहे आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा खा रहे हैं उसा जैसा खाया अन्न वैसा ही हो रहा मन जी। ये तो सारा देश में ही वो कई ग्राम पहले घोड़ाला फिर गया। ये घोड़ाला नहीं है, ये यूरिया खार और DAP ना दिमाग में बढ़ रहा है। हाँ, फर्टिलाइजर है जो जहर है, और यूरिया है, ये बढ़ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं ये तो बात में 2.5 से 3 किलो यूरिया पर MM खा रहा है 1 साल के अंदर जी। तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही। तो रणबीर जी, ये बताओ, आपने अपना खेत में इंडा बढ़िया में सारी राई तो सब्जी ला रहे हो। हाँ जी, और सुतरी खड़ी है न्यू देख, आज देखा मेथी सारी निसरी पावा आपने। आगे की भी ला रखी है, उस आगे की भी जमा ताजी भी खड़ी है। सुरेंद्र जी, आप आज तक 15 दिन पहला भी आ जाते नहीं जे। आपने मूली खिलाते, मूली का टेस्ट बताते आप कैसा था, गाजर का टेस्ट कैसा था, चने बोर के थे उनका टेस्ट कैसा था, मेथी खड़ी है, मेथी खा के देख लो इसका कैसा टेस्ट है। आलू लगा रखे थे, आलू अब भी पड़े हैं अगर हम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आलूओं का। क्योंकि जिस तरह सवेरे उठे करते मुंह में तो पानी बहता नजर आए करता, अब वो पोजीशन नहीं है। आलू खा के बिल्कुल तड़की कड़वा, मुंह नहीं उठता, बिल्कुल साफ सुथरा मुंह उठा है और ठीक ठाक उठा, नहीं तो गात सारा। तो आज के टाइम में किसान इतना आलसी हो गया कि उसकी तो पैकिंग चाहिए जी, खेत में बहुत दगाओ बिल्कुल। लेकिन ना तो इस पे वर्मी कंपोस्ट पैदा हुंदा, हाँ जी, खिचड़ा नहीं हुंदा ना जी, ना डीकंपोजर कुछ बना सकते। हाँ जी, पैकिंग आपने शुरुआत करी है उरा जो अपने ये केंचुआ की खाद की है। हाँ जी, हाँ जी, आपने तो डांगर भी नहीं रख दे आप, जिसके घर गोबर है 15-20, 10-10 में बहुत घर में वहाँ भी गोलियां पकड़ उड़ता फिर गोबर। हाँ जी, हाँ जी, खेत में राह के ऊपर खंडिया दे हैं, और गौशाला है लगभग बहुत गौशाला, उनका गोबर भी नहीं उड़ता फिर, बिल्कुल उड़ता फिर जी। ऐसा है जी, देखो इस चीज़ के लिए तो जागरूक होना पड़ेगा लोगों ने जी। क्योंकि इसमें जैसे मन्ने लगा रखे हैं, 25 बेड लगा रखे हैं, 3 बाई 30 का एक बेड है,
हाँ। और इसके अंदर लगभग 15 क्विंटल के आसपास गोबर है, जिससे 6 क्विंटल हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। गोबर भी आपने तो मोल दिया होगा? हाँ जी, गौशाला से मंगाया था पुंडरी से जी। हाँ। तो इसके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन केचुआ है जी, वो ऑस्ट्रेलियन केचुआ छोड़ आया है। हाँ। जो मतलब 3.5 या 4 महीने के लगभग खार तैयार कर देगा। तो के कुछ एक लगा बेड से आपने वह कितना का फायदा उसका, इसका क्यों आमदनी ऐसा है जी, बाजार बाजार के अंदर मतलब 12.5 रुपये क्विंटल, 1250 रुपये क्विंटल बिक रहा जी ये केचुआ खार जी। अच्छा। और एक बेड से तकरीबन 6 क्विंटल खार तैयार होना है। अच्छा। हाँ जी, मतलब जड़ा गौशाला उनकी आमदनी बढ़ सके, बिल्कुल बढ़ सके जी अगर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस गोबर का सही, क्योंकि गाय का गोबर तो बिल्कुल जी, बिल्कुल अमृत है। बिल्कुल जी। एक जागरूक हो है अपना आप, पता चला है भाई कैसे के करना है, कैसे के नहीं। ये एक ऐसा वर्मी कंपोस्ट तैयार है जी, जो 3 साल के अंदर बिल्कुल हमारी ज़मीन जो आज से 50 साल पहले थी वैसे ही कर देगा। हाँ, पहली साल को थोड़ा ज़्यादा डलेगा, उसी अगली साल थोड़ा कम डलेगा। तो रणबीर जी, बहुत से किसान बदलने भी लगे हैं, युवा किसान भी खेती हाँ जी, हाँ लगे हैं। बहुत से तो हमने इसे देखा कि बीमारी देख कर सारा मत गामा की तरफ आने लगे, मार्केट के खेती अंदर करने लगे। अपन एक करोड़ा का देखा था, बड़ी नौकरी छोड़ कर गांव में खेत मोल दिए, उसने खेती करनी शुरू करी। एक करनाल में है, सुप्रीम कोर्ट में वकील था, उसने वो सारी वकालत छोड़ कर 5 किले करनाल में मोल लेकर उठा, सारा देसी करने लग रहे हो भाई। तो बहुत से हैं जिसने पता लग गया भाई जिंदगी पीसा नहीं है, जिंदगी अनाज है, ऐसा फसल है, ये सब्जी है, ये सारा सौदा है जो हम खावा पीवा, वो सुई जो जिंदगी है। तो उसके लिए जीना शुरू कर दिया। अगर कोई जैसे बहुत से साथी और भी चाहें, आप संपर्क करना चाहें, जानकारी लेना चाहें, कंपोजर कुकर तैयार करा या अपना यू केंचुआ खाद कुकर तैयार करा, सब्जी में कुकर की स्टेम के करना चाहिए, तो अपना संपर्क नंबर बता दियो भाई, जो भी मिलना चाहे करना चाहे। मेरा संपर्क नंबर है भाई 98 96 33 11 23, रणबीर नैन, गाँव नैना जी। और पुंडरी के अंदर अपनी शॉप है। किसी भाई को अगर वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो वो उपलब्ध है और ले सकते हैं जी। तो साथियों, देख सकते एडा बढ़िया किसान है, वर्मी कंपोस्ट पे काम करने लग रहे हैं, ताकि हमारे किसान इस यूरिया तय, इस DAP तय, इन पेस्टिसाइडा तय पेंडा छटुआ इसका। तो इनका संपर्क नंबर इन्होंने बता दिया, तड़ा भी लिखा हुआ है, तो आप इनका संपर्क कर सको। अगर कोई जागरूक किसान पेंडा छटवाना चाहे इस जहरता है, क्योंकि जिसके पास भगवान ने सुथरी जमीन दे रखी है, वह तो कम से कम अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने गांव जो का इतना तो अनाज पैदा कर लो कि स्वस्थ रह सकें। सारा वाले सोचने लग गए, लेकिन गाँव वाले स्टैंडर्ड में रह गए। हम खेतों में जाना छोड़ के खार दुआई भगावा और ट्योल का बटन दाए भगावा कर आया के सोए। वीरेंद्र जी, जो कणक या जीरी है, जैसे सब्जी है, ऑर्गेनिक खाने के इच्छुक बहुत हैं, लेकिन मिल नहीं रही है। सब्जी जो ही हो, सब्जी तो आदमी रहने वाला चाहिए। हाँ जी, डबल रेट में खरीदने के लिए तैयार है लोग, लेकिन फसल भी खरीदा है, ट्रिपल रेट में खरीदा है, पांदी को नहीं। सारे वाले ने एक बार मैसेज मिल जाओ भाई, उस खेत में ऑर्गेनिक हो रहा है, बिल्कुल उड़ता है कि लेके जाओगे। बिल्कुल जी। तो साथियों, वीडियो ने शेयर करियो, जो साथी ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहे, किसान भाई बदलना चाहे, अपनी खेती ना, अपना खेत ना टेम दे सके, वही काम कर सके। जो सा बिजनेस बना रहे आप इस खेती ने, भाई बोया खाया और चल भाई अपना घर आएगा ताश खेल लिया, वो तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जिसने खेती तक प्यार है, अपनी जमीन तक प्यार है, इस मातृभूमि तक प्यार है, वो किसान भाई जरूर वीडियो ने देखिए और वीडियो ने शेयर करियो, ताकि दूसरे किसान भी सीख सकें और दूसरे किसान भी बदल सकें। जय जवान, जय किसान।